हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल। मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसमें हम दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे, पिवट पॉइंट एंड ऑप्शन स्कैल्पिंग। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे ये दोनों इंडिकेटर सेल और बाय सिग्नल बहुत एक्यूरेटली देते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि पिवट पॉइंट और ऑप्शन स्कैल्पिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी किन किन जगह पे अप्लाई हो सकता है और ये कितना अच्छा रिजल्ट देता है और इसकी कंडीशंस क्या क्या है, ये हम पूरी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन अब आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे, वहाँ पे हम ये दो इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट इसमें लगा हुआ है। अब पिवट पॉइंट और ऑप्शन स्कैल्पिंग लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। और अगर आपको पिवट पॉइंट नहीं पता है तो आप मेरी ऑलरेडी मैंने पिवट पॉइंट्स पे वीडियो डाल रखी है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लेना है, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 लेना है, ठीक है। आप इसको टाइप कर सकते हैं, मैंने इसको फेवरेट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इस तरह का जब भी आप ये दो इंडिकेटर लगाते हैं तो इस तरह का कुछ आपको चार्ट दिखता है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि इसमें पता ही नहीं लग रहा हम क्या करें। तो हमेशा ये होता है कि कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जो हमें खुद करनी होती है, वो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ कि पिवट पॉइंट पे आपको सेटिंग वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। इसके इनपुट में आप जब जाएंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिशनल लिखा हुआ है, ठीक है। आप ट्रेडिशनल ना लेते हुए देखो, पिवट पॉइंट बहुत तरह के हैं, ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, डीएम, कैमरीला। तो हमें क्या इसमें यूज़ करना है, क्लासिक, ठीक है। इसको ऑटो रहने देना है। नंबर ऑफ पिवट्स 15, ठीक है। वो आप अपने बैक टेस्ट के लिए इसको पीछे कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप विड्थ को 2 कर लेना ताकि पिवट पॉइंट्स के जो लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। और पिवट पॉइंट को आप एक अलग कलर दे दें, ठीक है। पिवट पॉइंट मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ और जितने भी मेरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उनको इस कलर में हम एक डार्क येलो में रहने देते हैं, या आप इसे ऑरेंज बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग तो हो गई हमारी पिवट पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन स्कैल्पिंग में। ऑप्शन स्कैल्पिंग में कुछ सेटिंग्स हैं जिसके आपको स्टाइल पे जाना है। और ऑप्शन स्कैल्पिंग एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके अंदर एक सिंगल इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्री वाले प्लान पे काम करते हैं तो आपको भी पता है 3 से ज़्यादा इंडिकेटर आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप ऑप्शन स्कैल्पिंग के साथ बहुत सारे इंडिकेटर आप इसमें लगा सकते हैं। बट एज अ ट्रेडर हमें चार्ट पे नॉइज नहीं चाहिए, हमें चार्ट थोड़ा साफ सुथरा क्लियर चाहिए ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले पाए। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें वीवैप है, सुपर ट्रेंड है, ठीक है, पीएसआर है, तो बहुत सारी चीज़ें अब हम इसमें हटाते हैं। तो सबसे पहले वीवैप रहने देंगे, सुपर ट्रेंड का यूज़ करेंगे, ये हमें हटाना है, ये हटाना है, ये पीएसआर हटाना है जिसको हम पैराबोलिक सार बोलते हैं, इसका हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। शेप्स, टेबल, ये आपने हटा दिया। अब थोड़ा थोड़ा हमें चार्ट बहुत क्लियर दिखने लग रहा है, ठीक है। अब ये जो पिवट पॉइंट है ये R1 है, R2 है। जो गाइस इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पहले पिवट पॉइंट सीखना होगा, पहले आप वो सीख लें, तब जाके आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देख, जैसा कि हमने बात करी थी, ये इंडिकेटर्स देखिए हम लगाते क्यों हैं, ताकि इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें बाय और सेल सिग्नल दे पाएँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक सेल सिग्नल मिला है, मार्केट नीचे गया है, ऊपर हमें एक सेल सिग्नल मिला है, मार्केट नीचे आया है, ठीक है। तो ये कौन से एक ऐसे एरिया होते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिल रहा है, तो अब इनकी कंडीशंस पे बात करेंगे, ठीक है। जब आप ये दो इंडिकेटर लगा रहे हैं तो इनकी कंडीशंस पे बात करेंगे। अभी तो हम निफ्टी के चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई करेंगे कि बैंक निफ्टी में भी ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहले तो देखो, एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है, या तो हम कॉल बाय करते हैं या हम पुट बाय करते हैं। तो पहली कंडीशन जो हम कॉल बाय की लिख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले ये कॉल बायर, ठीक है।
कॉल बायर। अब इसके अंदर क्या है, जो ऑप्शन स्कैल्पिंग है ना, ठीक है, इसकी कंडीशन पहले मैं लिख देता हूँ आपको, फिर उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। अगर आप कॉल बायर हैं तो आपका जो प्राइस है, ठीक है, वो एक तो वीवैप के ऊपर होना चाहिए, यानी कैंडल की क्लोजिंग। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनेगा वो एक तो वीवैप से ऊपर क्लोज होना चाहिए, और सेकंड आपका जो सुपर ट्रेंड है, जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा हुआ है, वो आपका ग्रीन में होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन एक ऐसी हैं जो आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग से लेनी है। उसके बाद जो हमारा जो इंडिकेटर है पिवट पॉइंट, ठीक है, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो अभी हम कॉल बाइंग यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम डिलीट कर देते हैं और अब थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इधर, ठीक है, पिवट पॉइंट के नीचे जब मार्केट खुलता है तो मार्केट नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, पिवट पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट है तो वो मार्केट हम पॉजिटिव मार्केट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट पिवट पॉइंट के बहुत नीचे खुला है। ठीक है, अब देखो यहाँ से रैली करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहली कंडीशन क्या बात आई थी हमने कॉल बाइंग की, कि कोई भी कैंडल, आप इस कैंडल को नोट करेंगे इस यहाँ पे, तो इसने क्या है वीवैप के ऊपर क्लोजिंग है, प्लस आपका जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन में हो गया। तो आप यहाँ से यानी 21,628 से यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। और जब ये पिवट पॉइंट के पास आ रहा है ना, जब देखो प्राइस पिवट पॉइंट से नीचे होगा तो पिवट पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। तो आपको पता है जब आपने बाइंग यहाँ पे करी है तो अब आपको पिवट पॉइंट, जो हमने पिवट क्लासिक यूज किया है, तो वो ये बता रहा है कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस है मार्केट का। और आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया और यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, अगेन ऊपर गया, फिर यहीं का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो हमें कॉल बाइंग यहाँ पे हुई थी, उसकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ये तो कंडीशन तब है कि पिवट पॉइंट के नीचे है और हम तब कॉल बाय कर रहे हैं। अब ये और कंडीशन देख लेते हैं, जब मार्केट पिवट के ऊपर होगा, ठीक है ना, अभी तो मार्केट डाउन का है, हम प्रीवियस चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हैं, ये देखिए अभी मार्केट क्या है, इस जगह पे मार्केट क्या है, पिवट के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कैंडल क्या बनाया आपका, उसने R2 से रेजिस्टेंस लिया है, पहला कैंडल रेड बना है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइक यहाँ पे कैंडल्स जो हैं वीवैप के नीचे हैं, बट अभी भी हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन है, तो हम कोई यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे। अब देखो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे आपका वीवैप के ऊपर प्राइस है प्लस सुपर ट्रेंड ग्रीन है और पिवट के ऊपर है। ठीक है, R1 का सपोर्ट लिया, R1 का सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से मार्केट देख सकते हैं आप ऊपर गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट अगर पिवट पॉइंट के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव रहता है, और पिवट पॉइंट के नीचे रहता है तो वो नेगेटिव मार्केट माना जाता है। और अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, जो कि आपने अभी इस एग्जाम्पल में देखा था, जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो पिवट पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अब अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में समझें, अभी देखो प्राइस क्या है, पिवट पॉइंट के ऊपर खुला था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर खुला है। अब यहां पे क्या है, अगर प्राइस फॉल करके नीचे आ रहा है, ठीक है, आपकी ट्रेड कब एग्जीक्यूट हुई, आप देख सकते हैं इस कैंडल पे, ये कैंडल पे सुपर ट्रेंड रेड हो गया, प्लस इसकी क्लोजिंग आपकी वेवैप के नीचे है, यानी ऑप्शन स्कैल्पिंग ने हमें क्या बताया कि सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस है, वीवैप के नीचे, आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी, जैसे आपको पता है यहाँ पे अगर आपने पुट बाय किया और ये पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो पिवट पॉइंट एज अ सपोर्ट काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो अगेन आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। तो ये इंडिकेटर इस तरह से बाय और सेल सिग्नल मार्केट में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई इन दोनों इंडिकेटर को यूज करने की। अगर इनकेस अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ, जहां पे मैं अभी सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, अब ये देख सकते हैं आप,
ओके, आज बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल बना है, ये देखिए जिस चीज की हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए अगर आप नोट करें, ठीक है, ये देखो आप नोट करें, मार्केट आज बैंक निफ्टी क्या है, पिवट पॉइंट पे ही खुला। अब ये वाली कैंडल, ये आप कैंडल नोट करेंगे तो सुपर ट्रेंड के नीचे, वीवैप के नीचे, पिवट के नीचे, तो आप यहाँ पे पुट पी बाय कर सकते हैं। और मार्केट देखो नीचे आया है, S1 का सपोर्ट मिलता है। जब भी पिवट पॉइंट से नीचे आएगा मार्केट S1 का सपोर्ट लेगी। अब यहाँ पे देखो मार्केट रैली करता हुआ ऊपर जा रहा है, और रैली करता हुआ आपको कब कॉल बाय करना है, जब कैंडल कैंडल की क्लोजिंग, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इस वीवैप के ऊपर हो गई हो। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो इंडिकेटर है ग्रीन में दिख रहा है, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। ठीक है, इसके ऊपर आ गई, यहां पे आप कॉल बाय कर सकते हैं। किस टारगेट के लिए, आपको मैंने ये बताया है, अगर प्राइस यहां से नीचे से ऊपर जाएगा तो पिवट पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहां से आप मतलब यहाँ पे कॉल बाय करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखो आज पूरे दिन में 2 एंट्री बहुत अच्छी मिली बैंक निफ्टी में, यहाँ से पुट की बाइंग, यहाँ से कॉल की बाइंग, और बहुत अच्छे प्रॉफिट के लिए। और अगर हम कल की बात करें, जो कल मार्केट में क्या हुआ था, देखो कॉल कब प्लान हुआ है, कॉल इस कैंडल पे प्लान हुआ है, क्योंकि इस कैंडल में वीवैप के ऊपर क्लोजिंग, सुपर ट्रेंड आपका ग्रीन, और आपको प्रॉफिट कहां बुक करना है, प्राइस पिवट पॉइंट के नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो यहां से कॉल आपकी बाय हुई और इतने अच्छे टारगेट के लिए। ठीक है, और इस जगह पे अभी क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आप पुट कब बाय करेंगे, जब आपका प्राइस इस वीवैप, इस सुपर ट्रेंड से नीचे है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, अब यहां से प्राइस नीचे। ठीक है, तो बहुत एक्यूरेट काम करता है, और इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप्लाई करके, प्रीवियस के सारे लेवल्स पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितना एक्यूरेटली ये दोनों इंडिकेटर मिलके एक साथ काम करते हैं। अगर आपने इसको 1 महीना भी काम कर लिया और कंसिस्टेंसी से काम कर लिया तो डेफिनेटली आप उस मंथ प्रॉफिट में रहोगे। तो आई होप एंड विश आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये 2 इंडिकेटर लगा के आप एक बार बैक टेस्ट ज़रूर करिएगा। इन केस कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।